राज्यों का दौरा करके भारत न्याय यात्रा राहुल गांधी की फाइनली छत्तीसगढ़ एंटर कर चुकी है और आज छत्तीसगढ़ के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में उनका भाषण हो रहा है और इनफैक्ट मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर भी काफी निशाना साध रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारत न्याय यात्रा की आने वाली लोकसभा इलेक्शंस पर क्या असर रहेगा। क्या छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी अपनी छाप छोड़ पाएंगे? क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा से एक बहुत ही स्ट्रांग मैसेज गया था। कांग्रेस वापस से जागृत हो गई थी, पॉलिटिकल सीन में आकर खड़ा कर दिया था उस यात्रा ने राहुल गांधी को भी और कांग्रेस को भी। लेकिन विधानसभा के इलेक्शंस हुए और विधानसभा के नतीजे अब बहुत कुछ बयां कर देते हैं। तो इसलिए भारत न्याय यात्रा के रेलेवेंस पर बात करेंगे और इसमें बात करने के लिए हमारे साथ आज बहुत दशकों के पुराने एक पत्रकार जुड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि इनसे ज्यादा चर्चित और इनसे ज्यादा विद्वान पत्रकार इंडस्ट्री में कोई नहीं होगा। जी, हम बात करें मधुकर द्विवेदी जी की। ऑलमोस्ट 5 दशक हो चुके हैं पत्रकारिता में, जितनी हमारी उम्र भी नहीं होगी, आसपास भी हमारी उम्र नहीं होगी। नमस्कार, जय जौहान, मेरा नाम सुमी राजपन है, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए हम मधुकर जी से इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि किस तरह से भारत न्याय यात्रा इस बार अपना छाप छोड़ रही है और लोकसभा में इसका क्या असर होने वाला है। सर, पहला सवाल यही है कि भारत न्याय यात्रा भारत जोड़ो यात्रा का एक्सटेंशन माना जा रहा है, लेकिन जिस हिसाब से इसका असर देखने को मिल रहा है, लोग उतनी ज्यादा बात करते हुए नजर नहीं आ रहे, ग्राउंड पर उतना ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा है। ये आपको क्या लगता है, आने वाली लोकसभा इलेक्शन में क्या ये सच में अपनी छाप छोड़ पाएगा या वोट्स में तब्दील हो पाएगा? बेसिक सवाल। देखिए, हर राजनीतिक दल का एक दृष्टिकोण होता है कि उसको कैसे लाभ मिले, है ना। लाभ का मतलब राजनीतिक लाभ मिले जी। चाहे वो राहुल गांधी जी हों, चाहे सत्तारूढ़ पार्टी के लोग हों या किसी भी राजनीतिक दल के लोग हों, कमोबेश ख्वाहिश ये रहती है कि हमारी यात्रा से हमको राजनीतिक लाभ मिले। बिल्कुल। राहुल गांधी जी की यात्रा आज छत्तीसगढ़ में प्रविष्ट हो गई है। स्वाभाविक तौर से तामझाम के साथ वो आ रहे हैं। यहाँ उनकी सरकार 5 साल रही है उनकी पार्टी की, यहाँ उनके चीफ मिनिस्टर रहे हैं, यहाँ उनके तमाम लोग हैं, सैकड़ों हजारों कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और मुझे जानकारी मिली है कि उनका स्वागत सत्कार भी बहुत अच्छा यहाँ हुआ है। ये सब चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन उनकी स्पीच और उनका जिस तरह से कार्यक्रम चल रहा है वो मतदाताओं पर कितना असरकारक होगा, ये बुनियादी सवाल है जी। कई बार राजनेताओं को सुनने देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ती है और ऐसा लगता है कि एक जन सैलाब उमड़ पड़ा, लेकिन वो वोट में बदल पाता है कि नहीं, इसमें संशय रहता है। राहुल गांधी जी आए हैं, अपनी बात कहेंगे और जैसा हम उनकी यात्रा के पिछले क्रम में देख रहे हैं कि हर जगह जाते हैं, उनका जो आक्षेप होता है वो मोदी जी पर होता है। मोदी जी का नाम कई बार लिए बगैर उनकी स्पीच ही खत्म नहीं होती है। तो आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला उनके द्वारा जारी है वो यहाँ भी रहेगा। लेकिन अब जनता बड़ी जागरूक हो गई सुमी जी। जनता हर चीजों को बहुत गहराई से उसका मूल्यांकन करने लगी है। अगर सिर्फ भाषण देने से, आरोप प्रत्यारोप लगाने से वोट मिलने लगे तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा सुगम माध्यम है आरोप प्रत्यारोप लगा देना और उसके द्वारा वोट हासिल कर लेना। मुझे नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ में ये स्थिति बन पाएगी कि एकदम वोट, जिसको आप कह सकते हैं भर भरा करके एकदम कांग्रेस की झोली में गिर जाएंगे लोकसभा के चुनाव में। मुझे तो डाउट लगता है, क्योंकि देखिए अभी विधानसभा के चुनाव कुछ दिन पहले ही हुए हैं, अभी उसका हैंगओवर बना हुआ है छत्तीसगढ़ में। तो एकदम बिल्कुल तब्दीली की ओर जनता बढ़ जाएगी और जनता का दिल दिमाग एकदम 2 महीने में ही बदल जाएगा, मुझे नहीं लगता है। लेकिन ये प्रजातंत्र, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का हक है। जनता को प्रभावित करने का भी एक जो क्रम चलता रहता है, हर राजनीतिक दल प्रभावित करते हैं। अब ये मतदाताओं पर निर्भर करता है कि वो राहुल गांधी जी के बातों से, उनके वायदों से कितना प्रभावित होता है मतदाता, ये मतदाताओं पर निर्भर करता है। जी बिल्कुल, मतदाताओं पर ही निर्भर करता है सारे राजनेताओं का भविष्य, उनका प्रेजेंट, सब कुछ।
अब सबसे बड़ा सवाल एक ये भी है लोगों के मन में, सोशल मीडिया पर भी इनफैक्ट इस बारे में बहुत बातचीत होती है कि राम लहर है, बीजेपी इस चीज में सक्सेसफुल हो चुकी है एक राम लहर लाने में, बुनियादी बुनियादी जितने भी इश्यूज है उससे दूर हटकर राममय हो चुका है पूरा देश। तो अब उस ऐसे परिप्रेक्ष्य में आप किस तरह से देखते हैं कि कांग्रेस अपने आप को रेजरेक्ट करे, कांग्रेस अपने आप को वापस जिंदा कैसे करे, क्योंकि कांग्रेस की अब अस्तित्व की लड़ाई होगी। आपने तो, आपको 50 साल हो रहे हैं ऑलमोस्ट पत्रकारिता में, आपने कांग्रेस को उसके सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फेज में देखा है। तो आपका ये जो ट्रांजिशन आप ये जो देख पा रहे हैं कि स्ट्रॉन्गेस्ट जो फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी है आईएनसी की, वो अब कमजोर होते होते अब अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, तो किस हिसाब से आपको लगता है कि बीजेपी जैसे एक स्ट्रॉन्ग फोर्स को जो मैनेजमेंट में इतनी तगड़ी है उसको काउंटर कर सकती है कांग्रेस? देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात कही, खासतौर से आपने राम लहर का जिक्र किया, जिसमें कोई दो राय नहीं है कि आज देश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने श्री राम को आस्था का स्वरूप देते हुए जिस तरह से एक तरह से अपने पार्टी को राम के साथ जोड़ दिया है, तो उसका जनता पे असर है और दिखेगा वो लोकसभा में। कहने को कांग्रेस पार्टी कुछ भी कहे, लेकिन उसका असर दिखेगा, क्योंकि ये देश आस्थावान देश है। हाँ। भगवान श्री राम, प्रभु श्री राम आस्था के केंद्र बिंदु हैं। लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की आस्था उनके प्रति है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह प्रभु श्री राम को एक तरह से अपना एक पर्याय, पार्टी का पर्याय मान लिया है, तो भगवान श्री राम की कृपा होगी इस पार्टी पर, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कांग्रेस भी सतर्क है। हाँ। कांग्रेस ने भी कहना शुरू कर दिया है कि प्रभु श्री राम सिर्फ आपके नहीं हैं, प्रभु श्री राम हमारे भी हैं, प्रभु श्री राम सबके हैं, जन जन के हैं, कांग्रेस के भी हैं। अब तो आप भी देख रही होंगी कि अब तो कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के सुर भी बदल गए। बिल्कुल। जो भगवान श्री राम को काल्पनिक बताया करते थे, अब उनके भी सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि प्रभु श्री राम को नजरअंदाज करके हम चुनाव मैदान में जब जाएंगे तो जनता हमसे सवाल पूछेगी ही पूछेगी, और हम क्या जवाब दे पाएंगे। इसलिए कांग्रेस भी सतर्क है। और अब तो श्री राहुल गांधी जी भी, जो छत्तीसगढ़ में जिनकी यात्रा चल रही है, राहुल गांधी जी भी बहुत सतर्कता के साथ बात करने लगे हैं। और अभी आपने देखा होगा कुछ समय से उनके भाषण में थोड़ी सी नरमी आ गई है। अब वो आध्यात्मिक पक्ष को उस तरह नहीं रखते हैं जैसा पहले रखा करते थे। अब वो अयोध्या भी जाएंगे, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने तो कहा ही है कि अब हम अयोध्या भी जाएंगे, हम लोग बाद में जाएंगे, तो ये सब होगा। लेकिन जैसा आपने कहा कि इसका असर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा, इसमें संशय नहीं है। कांग्रेस उसको किस तरीके से भुनाएगी, अब ये कांग्रेस की रणनीति पर निर्भर करता है। अगर कांग्रेस ने अपनी नीति बदल दी, कांग्रेस को लगता है कि भगवान श्री राम का नाम लेकर के भी हम नाम लेकर के हम भी बैतरणी पार कर सकते हैं, तो कांग्रेस ऐसा कदम उठाएगी, ये कांग्रेस पर निर्भर करता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो माहौल इस समय दिख रहा है, न सिर्फ छत्तीसगढ़ में, कमोबेश पूरे देश में, वो उसको तो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और मतदाताओं का जो नजरिया है अभी स्पष्ट नहीं है। देखिए, जैसा आप भी जानती होंगी कि लोकतंत्र है, चुनाव के वक्त कौन सा मुद्दा, कौन सी ऐसी स्थिति आ जाए कि मतदाताओं का मूड मिजाज एकदम बदल जाता है। हम लोगों ने तो देखा है कि बहुत अच्छा माहौल रहा एक राजनीतिक पार्टी के पक्ष में, और ऐन मौके में कोई चीज ऐसी आ गई या किसी राजनेता के मुंह से कुछ ऐसी बात निकल गई कि बिल्कुल बदलाव हो गया। ऐसा भी होता है। लेकिन आज जो सिनेरियो है, आज जो परिदृश्य है, उसको देखते हुए तो ये कहा जा सकता है कि राजीव जी क्षमा चाहूंगा, राहुल जी छत्तीसगढ़ में प्रयास कर रहे हैं। उनका प्रयास कितना सफल हो पाएगा, वो कितनी सीटें ले आ पाएंगे, इस पर तो कुछ कह पाना अभी कठिन है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से छत्तीसगढ़ में अपनी एक तरह से जड़ें जमा ली है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, अभी विधानसभा का चुनाव कितना शानदार तरीके से जीता है भाजपा ने, सरकार बनाई, तो एकदम राहुल गांधी जी आकर के उसको एकदम पानी फेर देंगे उस जीत पर। मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा। और फिर भारतीय जनता पार्टी की जड़ें इतनी मजबूत हो चुकी हैं, उसको देखा आप हम सबने चुनाव में, तो इसलिए राहुल जी आए हैं। मैं बार बार
राजीव जी इसलिए कह देता हूं कि राजीव जी के साथ मैंने विदेश यात्रा भी की है जी। और मुझे बहुत व्यक्तिगत तौर से वो जानते थे। उनके सुपुत्र हैं राहुल जी। राहुल जी आए हैं। राहुल जी का छत्तीसगढ़ वासी स्वागत कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में स्वागत की एक परंपरा रही है। यहाँ के लोग बड़े उदार होते हैं, सबका दिल खोल के स्वागत करते हैं। यहाँ के लोग उनका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन ये स्वागत वोट में बदल पाएगा कि नहीं, ये तो समय ही बताएगा। बिल्कुल, ये वोट में तब्दील कितना होता है ये समय बताएगा। लेकिन आपको लगता है भारत न्याय यात्रा से बेहतर कुछ हो सकता था या भारत न्याय यात्रा काफी है बीजेपी के लिए? ये भी एक मेरा सवाल है, क्योंकि हमारा आज तक का हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है इंडिया टुडे ग्रुप का, उसका मूड ऑफ द नेशन हुआ। मतलब उसका मतलब ये है कि अगर आज की डेट में लोकसभा होता है तो कितनी सीटें कौन सी पार्टी को जाएंगी। तो छत्तीसगढ़ का जो निकला वो ये निकला कि 11 में से 10 सीटें बीजेपी को जाएंगी, लेकिन एक सीट छूट रही है। वो कौन सी सीट है ये अभी वक्त है पता चलने में। लेकिन एक ये माहौल जो समझ आया है कि राममय सिर्फ पूरा देश नहीं, छत्तीसगढ़ भी हो गया है, क्योंकि ननिहाल भी है लेकिन छत्तीसगढ़ भी हो ही गया है। तो उस फ्लो को भारत न्याय यात्रा क्या तोड़ पाएगी या थोड़ा डैमेज भी कर पाएगी? आपको ऐसा लगता है? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने भी लोकसभा में बहुत खुले तौर पे ये कह दिया है कि 400 पार हो रही है इस बार बीजेपी। आपने उस समय का इलेक्शन भी देखा है जब कांग्रेस भी अपना हाईएस्ट एवर परफॉर्मेंस दी थी। 400 पार सीट कांग्रेस ने भी हासिल किए थे, और पहली बार इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में कोई पार्टी उस फिगर के आसपास पहुंच पाने का दावा कर रही है। आपको ऐसा लगता है कि इस बार वो दावा पूरा हो सकता है? देखिए, छत्तीसगढ़ में तो कोई ऐसे मुद्दे अभी कांग्रेस के पास नहीं है कि वो भाजपा को डैमेज कर सके। अभी जुम्मा 8 दिन पहले तो चुनाव हुआ है। अभी जनता का मूड एकदम कैसे बदल जाएगा? अभी तो इस सरकार को काम करने दीजिए। भाई, जनता तो तब नाराज होती है जब कामकाज ठीक नहीं होता है। अभी ये नई सरकार बनी है, नए मुख्यमंत्री आए हैं, नया मंत्रिमंडल बना है, अभी तो काम शुरू हुआ है। अभी राजीव, क्षमा चाहूंगा मैं बार बार राजीव जी कह देता हूं, राहुल गांधी जी किस मुद्दे को लेकर के यहाँ कांग्रेस की बात करेंगे? सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा अभी है नहीं यहाँ। और देखिए, छत्तीसगढ़ में ये सब राष्ट्रीय मुद्दे और ये सब नहीं चलते हैं। छत्तीसगढ़ बड़ा शांत प्रदेश है। यहाँ की जनता बहुत ही सहृदय है, संवेदनशील है। सब अपने दाल रोटी की स्थिति सबकी अच्छी रहे, छत्तीसगढ़ खुशहाल रहे, इसी खुशहाली की कामना के साथ सब लोग जीते हैं। तो यहाँ बड़े मुद्दे कोई बहुत असरकारक नहीं होते। इसलिए उनकी न्याय यात्रा, मुझे नहीं लगता कि न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को बहुत क्षति पहुंचा पाएगी। मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। और आपको ऐसा लगता है कि मोदी जी शायद सही हो सकते हैं इस बार? 400 पार इस बार वो कांग्रेस के पास पहुंच सकते हैं इस बार? देखिए, मोदी जी कह रहे हैं तो उनका आधार होगा, और कोई बात मोदी जी कह रहे हैं और संसद में कह रहे हैं और बहुत डंके की चोट पे कह रहे हैं तो उसका आधार होगा। और हम उस पे, हमारे जैसे पत्रकार उस पे क्या टिप्पणी करें। लेकिन लगता तो ये है कि मोदी जी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। बिल्कुल। ये बात तो काफी साफ हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार भी प्रचंड बहुमत से लोकसभा में वापसी करेगी, और ये बात हमारे मूड ऑफ द नेशन सर्वे से भी बात साफ हो गई है। छत्तीसगढ़ तक पर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। लेकिन भारत न्याय यात्रा, एक एंटी फोर्स जो कांग्रेस का चल रहा है पूरे देश भर में, वो ज्यादा क्षति करते हुए नजर नहीं आ रहा है मधुकर जी के अकॉर्डिंग। और मधुकर जी ने ये भी कहा कि और भी ज्यादा बड़े बड़े मुद्दों की जरूरत है पूरे देश में, और कांग्रेस के पास फिलहाल ऐसे मुद्दे गायब हैं, ऐसे मुद्दे नहीं हैं जो बीजेपी को बहुत ज्यादा इस वक्त डेंट कर पाए, स्पेशली इस राम लहर में। आज के राउंड अप में बस इतना ही। कल का राउंड अप काफी खास होगा, बजट पर आधारित होगा, क्योंकि कल पहला बजट आने वाला है भारतीय जनता पार्टी का। हो सकता है हम मधुकर जी को वापस लेके आए उस बजट में भी डिस्कशन करने को कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस चुनौती भरे अपने नए नए समय पे उतर पाएगी और कितना खरी उतरती है अपने पहले बजट में अपने विजन को लेकर। ये देखना खास होगा। कल भी हमारे साथ बने रहिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मुझे सुमी राजपन और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे को विदा दीजिए। नमस्कार, जय जवाहर।